साथियों राम राम। साथियों आजकल अखिलेश यादव जी का एक महाराज जी के साथ वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें जो महाराज जी हैं उनका नाम है अनिरुद्धाचार्य महाराज जी। और इस वीडियो में एक क्लिप टाइप की है, इसमें कहीं रास्ते में वो लोग खड़े हुए हैं और सवाल जवाब हो रहे हैं, जिसमें अखिलेश यादव जी फिर बाद में कहते हैं कि आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग, आज से हम अपने अपने रास्ते चलेंगे। वास्तव में हुआ ये था कि ये दोनों ही लोग, ये महाराज जी और अखिलेश यादव जी, दोनों ही लोग आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर यात्रा कर रहे थे। बीच रास्ते में किसी मोड़ पर इनकी मुलाकात हुई। उस मुलाकात में थोड़ी बातचीत हुई तो अखिलेश यादव जी ने कहा कि भाई आज के बाद आप किसी को शूद्र मत बुलाइएगा, ये आप जो जातिवाद फैला रहे हैं ठीक नहीं है। ऐसा कुछ हुआ था, ये क्लिप पूरी तरह से नहीं आई है, पर इस बात पर उन्होंने आपत्ति जताई। फिर उन्होंने कहा कि आपको लगता है कि वर्ण व्यवस्था बुरी है, महाराज जी ने बोला। फिर अखिलेश यादव जी ने कहा अच्छा एक बात बताइए कि जब श्री कृष्ण जी को यशोदा जी को दिया गया था तो उनका क्या नामकरण था। तो इसमें महाराज जी बोलने लगे वैसे तो श्री कृष्ण के हजारों नाम हैं, लेकिन उनका जो सबसे पहले नामकरण हुआ था वो वासुदेव नंदन हुआ था। फिर अखिलेश यादव जी कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ जब माता के हाथ में दिया आधी रात को, तब माता ने क्या कह के बुलाया, क्या कह के उनका जो है नाम लिया। इस पर फिर महाराज जी बोलने लगे कि अरे उनके तो हजारों नाम हैं, ऐसे करके बात घुमा रहे थे। इतने में अखिलेश यादव जी बोलते हैं कि ठीक है साहब, आज से आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। ये एक कहानी हुई। ये शूद्र और ये जो वर्ण व्यवस्था, इसका तो वर्ण व्यवस्था बुरी है। कैसे बुरी? अरे हमसे बहस मत करो। चलो, कृष्ण भगवान का पहला नाम क्या था? भगवान श्री कृष्ण के तो हजारों नाम। पहला नाम क्या था? उनकी माँ ने क्या नाम रखा था? उनका नाम है, जो उनका सबसे पहले नामकरण हुआ कृष्ण। लाइव करो सर। पहला नाम क्या था? वासुदेव नंदन है ना, वासुदेव नंदन वासुदेव। प्रभु रुक जाओ थोड़ी, जब जन्म लिया उन्होंने, जन्म लिया और उन्हें आधी रात लेकर के जब उन्हें दिया तब पहला नाम क्या माँ ने बोला? भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं। कन्हैया कह के चलो बोला, आइए, कन्हैया कह के बोला। प्रचार करो। आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपको बस यही हमारी आपका रास्ता अलग अलग। साहब 2023 का ये वीडियो तब से लेके अब तक पता नहीं कहाँ ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था, लेकिन अचानक वायरल हो गया। तो इस पर महाराज जी ने एक स्पष्टीकरण दिया अपनी कथा सुनाते हुए एक जगह पर। महाराज जी कथा सुना रहे थे तो एग्जाम्पल देते हुए बोलते हैं कि एक टाइम था जब हमको एक ऐसे बड़े नेता मिले, उन्होंने हमसे एक सवाल पूछा कि कृष्ण का नाम क्या था या माता ने किस नाम से पुकारा था, तो हम वो जवाब नहीं दे पाए जो वो सुनना चाह रहे थे। इस बात पर उन्होंने कहा कि आपका रास्ता अलग और हमारा रास्ता अलग। साथियों, किस्सा पूरा सुनना, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो फिर महाराज जी कहते हैं कि बताइए, वो यूपी के सीएम रहे हैं, क्या यूपी का सीएम जो कि एक राजा के समान होता है, वो अपनी प्रजा से ऐसे कह सकता है कि आपका रास्ता अलग और हमारा रास्ता अलग? इनका कहना यह था कि राजा के लिए तो प्रजा अपने बच्चों के समान होती है, अगर कोई सवाल का जवाब नहीं दे पाई तो रास्ते थोड़ी बदल जाते हैं। ऐसा करके महाराज जी ने कहा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ये चीज़ अखिलेश यादव, मतलब अखिलेश यादव का नाम नहीं लिया था, कहना ये चाह रहे थे, ये चीज़ उन नेताजी ने कभी मुसलमानों से तो नहीं कही कि आपके रास्ते अलग, हमारे रास्ते अलग। अब बताओ, मुसलमानों में एक बाबा पकड़ा गया, झांगुर बाबा, आपको यूपी में पता होगा, जिसने मास लेवल पर कन्वर्जन कराए हैं, अभी वो पकड़ा गया है, उसकी संपत्ति जब्त करी है। बोले बताओ, इस तरह का एक फ्रॉड पकड़ा गया है। इनसे जब पूछताछ हुई तो इस फ्रॉड ने बताया कि हमारा उद्देश्य 2048 तक पूरे भारत को इस्लामिक बना देना। अब बताइए ये लोग क्या कर रहे हैं, 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, आपके 2 बच्चे पैदा होते हैं, कौन ज़्यादा खतरे में है। इस तरह से बात को फिर हिंदू मुसलमान करने की इन्होंने कोशिश करी। तो आप कहेंगे साहब ठीक है, ये तो खबर हो गई, लेकिन इसमें जिक्र क्या कर रहे हैं हम लोग, डिस्कस क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं 2-3 चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी है एज अ पर्सन ऑफ दिस कंट्री, या एक श्रोता के तौर पर, कि हम कभी भावनाओं में ना बह जाएं। सबसे पहली बात तो हमें ये पता होनी चाहिए हम लोगों को कि हम लोग जिसको भी फॉलो कर रहे हैं, जिस भी व्यक्ति को फॉलो कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है। अगर हमारा पर्पस हमें क्लियर हो जाता है तो उस इंसान से उस पर्पस को फुलफिल करने लायक चीज़ें ही लें, उससे ज़्यादा या उससे इधर उधर की चीज़ें ना लें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे महाराज जी हैं अनिरुद्धाचार्य महाराज जी, इनका ओरिजिनल नाम है अनिरुद्ध तिवारी। ये एमपी के जबलपुर में पैदा हुए थे, 1989 में पैदा हुए थे। फिर बताते हैं कि इनको धार्मिक रुझान हो गया, धार्मिक लाइन में आगे बढ़ गए। फिर 2019 में इन्होंने अपना एक आश्रम खोला, उसकी नींव रखी, और धीरे धीरे फिर सोशल मीडिया पे चलते चले गए। और आज सोशल मीडिया पे करीब सभी प्लेटफॉर्म्स पे 25 मिलियन के आसपास उनके फॉलोअर्स हैं या लोग जो उन्हें देखते हैं। उसके अलावा ये बताया जाता है कि सोशल मीडिया हो गया या ये कथा करते हैं, इन सब चीज़ों के माध्यम से महीने में करीब 45 लाख रुपये कमा लेते हैं। ये इनकी कमाई है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं मैं नहीं जानता, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया से डेटा लिए हैं। उसके बाद ये बताया गया कि इनकी टोटल संपत्ति 4 से 5 करोड़ है। इसमें यह भी बताया गया कि गौ सेवा करते हैं, दान भी देते हैं, लोगों के लिए जितना हो सके संभव प्रयास करके उनकी मदद भी करते हैं, वो सारी चीज़ें भी ये करते हैं, सारी चीज़ें हैं। अब इसके तरह आप देखें तो बात सही है, कुछ गलत नहीं कर रहे भाई,
ठीक है, आदमी काम करता है, पैसा चाहिए होता है, बिना पैसे के आयोजन कैसे हो जाएंगे, बिना पैसे की यात्राएं कैसे हो जाएंगी, बिना पैसे के लोगों तक कैसे पहुंचेंगे, बात सही है, बिल्कुल सही है। महाराज जी की शादी भी हो चुकी है, उनके बच्चे भी हैं, उनकी वाइफ भी हैं। महाराज जी कहीं जाते हैं अपने परिवार को लेकर के तो बाकायदा एयरपोर्ट से जाते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियों में बैठ करके जाते हैं, पहुंचते हैं, अच्छी जगह रुकते हैं, सारी चीज़ें। कहने का तात्पर्य है कि महाराज जी एक सांसारिक व्यक्ति वाला हर सुख भोग रहे हैं। संपत्ति उनके पास है, गाड़ी उनके पास है, फ्लाइट से आते जाते हैं, पैसा उनको मिलता है, शादी उन्होंने की हुई है, बच्चे उनके पास हैं, उनके लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छे ही हैं। और प्रोफेशन क्या है महाराज जी का? कथावाचक। तो अगर आप उनकी कथा में जाते हैं, आपको लगता है कि कुछ सुनने को मिल रहा है, कुछ जानने को मिल रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, आप बिल्कुल जाइए। लेकिन आप यहां से भटक मत जाइएगा कि ये अगर भगवान की बात कर रहे हैं तो मैं तो संन्यास ले लूंगा। नहीं, सामने वाला व्यक्ति सन्यासी नहीं है। सामने वाले व्यक्ति के लिए कथावाचक सिर्फ एक प्रोफेशन है। आप उस प्रोफेशन को इतना ज्यादा सम्मान देते हो कि आप ये मान लेते हो कि सामने वाला तो बिल्कुल संत हो गया। संत अलग होते हैं, कथावाचक अलग होते हैं। कथावाचना एक प्रोफेशन है। आप समझ रहे बात को? आप वृंदावन जाइए कभी, मथुरा वृंदावन, वृंदावन में जाकर के प्रॉपर्टीज को तलाशना कि अच्छा ये वाले फ्लैट यहाँ पर हैं, ये वाली बिल्डिंग यहाँ पर है, अच्छा ये जमीन यहाँ पर है, तो आपको पता चलेगा वहाँ पर कई नामचीन कथावाचक ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, जिनकी बिल्डिंगें हैं, जिन्होंने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रखा है, प्लॉट काट काट के उन्होंने वहाँ पर जो है बिल्डिंग्स बना रखी हैं, उनको बेच करके पैसा कमाया है, कई मिल जाएंगे ऐसे। तो आप इनकी भावनाओं में इतना क्यों बह जाते हैं कि आप अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाते हैं? हालांकि इन महाराज जी ने कभी ऐसा नहीं कहा होगा कि आप सब कुछ छोड़ दो, लेकिन मैं कह रहा हूं हम जो अपनी एंड से गलती करते हैं, सामने वाला अपनी मस्त जिंदगी जी रहा है और आप मरे जा रहे हैं। अगर आपका उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुनना है, आपका उद्देश्य मजे से कथा सुनना है, आपका उद्देश्य भजनों के साथ कथा सुनने का है, आप बिल्कुल जाइए, किसी की में भी जाइए, पर सामने वाले को भगवान मत मान लेना जब तक आपके पास पूर्ण अनुभव ना हो। आप समझ रहे बात को? हम लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। फिर बाद में क्या क्या चीजें सामने आती है हम सब जानते हैं। अब अखिलेश जी के साथ जो ये मामला हुआ, मैं मानता हूं अखिलेश जी ने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया, और ये भी बात स्पष्ट है कि उस समय महाराज जी जवाब देने की पोजीशन में नहीं थे। जिस हिसाब से हड़बड़ा रहे थे उस हिसाब से लग रहा था कि इनको ये लग रहा है कि मैं जवाब दे दूं। वास्तविक ज्ञानी पुरुष ठंडा पड़ जाता है, कुछ ऐसी बात कह देता है जिससे सब चीजें, मतलब तरीका होता है उसका। जो वास्तविक ज्ञानी पुरुष होगा ना, उसका रेस्पॉन्स ही अलग तरीके का होगा। और जिसको झटपटाहट होगी कि नहीं मुझे कैसे जवाब देना है, ये अब लगा कि रील वायरल हो गई है तो लाओ इसको कैसे भी करके काउंटर किया जाए। ये मेरा पर्सपेक्टिव हो सकता है, मैं गलत हूं। आप समझ रहे बात को? ऐसे कईयों के साथ है साहब, कईयों के साथ। तो उनका प्रोफेशन है वो, उसे आप संत मत न माने। उस प्रोफेशन को आप ये ना समझे कि यार ये जो काम इस प्रोफेशन में या जो लोग इस प्रोफेशन में जुड़े हुए हैं वो सब संत तुल्य होते हैं। संत अलग होते हैं, और संतों को हमारा पहचान भी नहीं पाएंगे। कई लोग पूछते हैं कि साहब हमें कैसे गुरु बनानी चाहिए। हम गुरु बनाने वाले कोई नहीं होते, गुरु अपने आप तलाश लेता चले को। अगर हमें इतनी समझ होती कि गुरु कैसा होना चाहिए तो फिर हमें गुरु की जरूरत ही नहीं थी, अगर हम इतनी समझदार होते तो। समझ रहे हैं बात को? तो एक तो पहलू ये है। तो अखिलेश यादव जी ने जो किया सही किया। मैं मानता हूं कि हर ऑडियंस को, चाहे हम हो, आप हो, नेता कोई भी हो, अगर हम कथावाचक को सुन रहे हैं, किसी ज्ञानी पुरुष को सुन रहे हैं, तो हमें उनसे काउंटर क्वेश्चन करने चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बागेश्वर वाले बाबा हैं, उनका कितना मीडिया ट्रायल हुआ, मीडिया ने क्वेश्चंस पूछे, कैमरे लगा दिए, सारी चीज़ें क्रॉस वेरीफाई हो गई, फिर भी देखा पर्चा बना दे रहे हैं बिना कुछ जाने। तो ठीक है, ये भी करना चाहिए। उनके साथ हुआ, सही हुआ। आज कम से कम वेरीफाई हो गया तो आ गया कि हाँ इनके पास सिद्धि है। बट वो भी संत नहीं है, सिद्धि है, कथा सुनाते हैं, सब परफेक्ट है, बट सिद्धि होना एक अचीवमेंट है, वो एक अलग चीज़ है, उसका अपना एक अलग महत्व है। वो भगवान से मिलन करा देगी गारंटी नहीं है। सिद्धि आपको सांसारिक लाभ दे सकती है। ठीक है जी। प्रेमानंद महाराज जी की बड़ी चर्चा होती है, तो वो जो कह रहे हैं, वो आज की डेट में जो बातें कह रहे हैं बहुत रेलेवेंट हैं, बहुत सही कह रहे हैं। आप उनको फॉलो कर सकते हैं, आप किसी को भी कर सकते हैं, मेरा मतलब है मैं किसी को सजेस्ट नहीं कर रहा, बट हाँ उनकी बातें एक संत तुल्य बातें जरूर हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि क्या, अब आप पूछेंगे क्या उस वक्त अगर ये जवाब दे देते तो ये सही हो जाते? वहाँ बात जवाब देने की थी नहीं, जवाब तो वहाँ कोई नहीं दे सकता था। सवाल भी जो पूछा गया वो सिर्फ गलत सिद्ध करने के लिए पूछा गया था, बट सवाल पूछा ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है। जवाब कोई नहीं दे सकता, पर आपका रेस्पॉन्स कैसा है ये बताता है कि आप कैसे हैं। आप जान रहे हैं, किसी ने मेरे से अभी कमेंट में पूछा था एक दो वीडियो पहले कि साहब ये बताइए कि जो आचार्य प्रशांत हैं ये तो बड़े महान हैं, इनको सुनना चाहिए, इन पर कुछ बोलिए आप। इस तरह से लोगों ने कमेंट कर रखे हैं। तो साहब मैं किसी की मानता के बारे में कुछ नहीं बता सकता, मैं आपको सिर्फ कुछ पैमाने बता सकता हूँ जिससे आप फैसला ले सकते हैं। पहला पैमाना यह है कि वो जितनी बातें करते हैं वो सब ओशो की करते हैं। आप कभी भी ओशो को सुन लेना, यूट्यूब पर मिल जाएंगे, सारी वही रिपीटेड बातें हैं। तो कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी अपना थॉट नहीं है। मुझे ये लगता है कि अगर आप किसी की चर्चा कर रहे हैं तो आप उसका नाम लेके कर दीजिए ना। मान लो मैं आपसे कोई बात कहूँ ओशो की, तो मैं आपसे बोलूँगा कि देखो एक बार ओशो ने ऐसा कहा था। मैं उस बात को ऐसे क्यों बोलूँ कि जैसे मैं कह रहा हूँ। एक तो ये है। दूसरी बात यह है कि उनकी बातों में एक एग्रेशन है। मुझे ऐसा लगता है कि एक चेहरे पे वो शांत भाव नहीं है, मिसिंग है उनके अंदर। वो है बस मुझे सामने लोग काटना है कैसे भी, या अपनी बात में वो करना है, सिंक्रोनाइज करना है।
और तीसरी जो चीज़ मैंने उनमें देखी कि जब उन्होंने नया नया अपने आप को वायरल कराना स्टार्ट किया था तो वो अपने जो वीडियोज़ हैं उनका पेड प्रमोशन करवाते थे। आज भी आ जाते हो तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन पहले यूट्यूब में हम सर्फ करते थे या यूट्यूब को स्क्रॉल करते थे तो उनके जो वीडियोज़ हैं वो पेड प्रमोशन के रूप में सामने आते थे। मतलब उन्होंने पेड प्रचार कराया है अपना। इंस्टाग्राम पे बहुत मिलते थे, फेसबुक पे बहुत मिलते थे उनके पोस्टर, उनकी रील्स, उनके वीडियोज़। तो जिस आदमी को किसी चीज़ से मतलब नहीं होगा, जो वास्तव में ज्ञानी होगा ना, उसे इस बात से मतलब नहीं होगा कि मेरा प्रमोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैं लोगों तक पहुंच रहा हूँ कि नहीं पहुंच रहा, मेरी रीच कैसे बढ़ेगी, उसकी बातें अपने आप पहुंचा देंगी। ओशो को पूरी दुनिया के न जाने 150 से ज़्यादा देशों ने बैन कर दिया कि आप हमारे देश में नहीं आएंगे। ओशो को भारत में कोई इज्जत नहीं दी गई, उनको यहाँ से ऐसे कर दिया गया जैसे वो कुछ है ही नहीं। 90s में उनकी मृत्यु हो गई। इतने लंबे समय तक ओशो को किसी ने याद नहीं किया। और अब आप खोजिए तो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर ओशो ट्रेंड करते हैं। हर आदमी जो थोड़ा भी इंटरेस्टेड है इन चीज़ों में वो ओशो को जरूर सुनता है। मैं खुद सुनता हूँ। तो आदमी की बात में दम है, इसलिए लोग सुन रहे हैं ना। ये मेरे कहने का तात्पर्य है। तो अगर आपको लगता है, मैं अभी भी ये नहीं कह रहा कि ये सही है वो गलत है, ये सही है वो गलत है ना, सब सही है अपनी अपनी जगह। आपको जिसकी बात पसंद आ रही है आप उसको ऑब्जॉर्व कीजिए, उसे सीखिए, नो डाउट। बट उस इंसान को वो दर्जा मत दे दीजिए जो आप कभी कभी फ्लो में दे जाते हैं। ये मेरा है उस उद्देश्य। मैं किसी को सही गलत नहीं कह रहा, मेरी इतनी हैसियत नहीं है। मैं बस ये है कि सामने वाले को जांच पड़ताल लेता हूँ इतना कि इसका उद्देश्य क्या है। अगर उसका उद्देश्य ख्याति प्राप्त करना है तो फिर मैं उसे ख्याति के एंगल से देखूंगा, मैं फिर उसको भगवान के एंगल से नहीं देखूंगा। किसी का उद्देश्य कुछ और है तो उस एंगल से देखूंगा, दैट इज द थिंग। पर ज्ञान हर जगह मिल रहा है, ज्ञान हर जगह से लूंगा, सुनूंगा सबको। ऐसा नहीं किसी को सुनना बंद कर दिया, सबको सुनो, सबसे सीखो। क्या पता किसके मुंह से कौन सी बात हमें समझ में एक बार में आ जाए। सब कुछ होना चाहिए। किसी को जज मत करो, किसी को बिल्कुल भगवान मत मान लो और किसी के प्रति ऐसे पागल मत हो जाओ कि अरे साहब इनसे बड़ा संत कोई है ही नहीं। क्योंकि सच्चाई आप नहीं जानते। मार्केट में जब आप उतरेंगे आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें से जानने को मिलेंगी जो आपने कल्पना भी नहीं की होंगी। तो ये साहब अखिलेश यादव जी ने किया। उसके बाद जो महाराज जी ने क्लैरिफिकेशन दिया, क्या जरूरत थी, आप महाराज हो, क्यों क्लैरिफिकेशन दे रहे हो? अगर आपको लगता है आप सही हो, चुप पड़े रहो। फिर महाराज जी कह रहे हैं कि हम तो प्रजा हैं, हम तो राजा के बच्चे समान होते हैं। अगर महाराज जी आप कथावाचक हो, आप संत तुल्य हो, या आप अपने आप को साधुओं की श्रेणी में रख रहे हो या उच्च कोटि के लोगों की श्रेणी में रख रहे हो, तो वो लोग राजाओं के प्रजा या एक तरीके से बच्चों के समान नहीं होते थे। वो राजाओं के गुरु होते थे, राजा उनके चरणों में शीश झुकाते थे। तो आपने तो इस पद को नीचे कर दिया, इतना नीचे कर दिया कि आप अखिलेश यादव का बेटा बता रहे हो खुद को। इनडायरेक्टली यही हो गया कि अखिलेश यादव राजा हो गए, आप प्रजा हो गए, प्रजा बेटा तुल्य होती है। तो ये तो मत करो कम से कम। तो ये एक कंट्रोवर्शियल वीडियो मैंने बनाया है। मुझे लगता है कई लोगों को ये पसंद नहीं आएगा, कई लोगों को लगेगा कि आप हमारे महाराज के बारे में क्यों बोल रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं सम्मान सबका करता हूँ, मैं किसी का भी इसमें अपमान नहीं कर रहा। मैं बस ये कह रहा हूँ कि भावनाओं में आप इतने मत भेजाना कि आप अपने जीवन को किसी और दिशा में मोड़ दो। क्योंकि ये वही वाली बात है कि हम शाहरुख खान को बहुत पसंद करते हैं मान लीजिए, पर शाहरुख खान को इतना फॉलो करने लग गए कि फटी जीन्स पहन के घूम रहे हैं, या सलमान खान को पसंद करने लग गए, या कुछ लोग किसी और एक्टर को करते हैं तो फिर उसके जैसे बनने का प्रयास करते हैं, जबकि वो एक्टर ऐसा नहीं होता। शाहरुख खान ने कहा कि आप ये वाली क्रीम लगाइए गोरे हो जाएंगे, आपने कल से लगाना स्टार्ट कर दिया, जबकि वो शाहरुख खान ने आज तक यूज़ नहीं करी होगी। अजय देवगन ने कहा कि ये इलायची खा लीजिए आप, एक्चुअली पान मसाला भी ऐसा ही आता है, तो पता चला आप पान मसाला खाने लग गए। तो मैं बात से ये कह रहा हूँ आपसे, आप अजय देवगन का ऐड देखिए, आप अजय देवगन की पिक्चरें देखिए, उनका काम देखिए, बट उनसे इतने प्रभावित मत हो जाइए कि कल को गुटखा खाना चालू कर दो। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जो अजय देवगन और वो वाला रेफरेंस मैंने लिया उनके साथ की चीज़ों का, वही है इन साधुओं की लाइन में, जो कथावाचक हैं, सो कॉल्ड साधु कहते हैं, कथावाचक है वैसे तो, इनकी लाइन में जो है। तो ये मैं आपसे कह रहा हूँ, उनसे ज्ञान लीजिए, अपने जीवन पर प्रभाव वैसा मत डालिए कि आप अपने जीवन से ही भटक जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।